हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। डेली करंट अफेयर्स की श्रृंखला में मैं मुकेश वर्मा आप सबका अपने यूट्यूब चैनल लर्नर्स अड्डा पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम 18 दिसंबर के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने 17 दिसंबर करंट अफेयर्स कल पढ़ा हुआ था, तो आज हम 18 दिसंबर के करंट अफेयर्स के बारे में देखेंगे कि 18 दिसंबर करंट अफेयर्स में ऐसी कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हुई हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, आज हम टॉप 10 टॉपिक देखेंगे जो 18 दिसंबर के करंट अफेयर से संबंधित रहेंगे। तो करंट हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, उससे संबंधित जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, जियोग्राफिकल या पॉलिटिकल, तो उन सारी चीज़ों पे भी चर्चा करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं आज के करंट अफेयर्स में टॉप 10 टॉपिक कौन सी हैं। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं आज के करंट अफेयर्स की पहली टॉपिक कौन सी है। फ्रेंड्स, आज के करंट अफेयर्स में पहली महत्वपूर्ण टॉपिक तमिलनाडु से संबंधित है। तो तमिलनाडु क्यों चर्चा में है फ्रेंड्स? तमिलनाडु के सीएम ने राज्य में 200 मिनी क्लिनिक स्थापित करने की घोषणा की है। ये कुछ उसी तरीके से है जैसे दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक स्थापित करने की घोषणा की थी अरविंद केजरीवाल जी ने। तो तमिलनाडु के सीएम ने राज्य में 200 मिनी क्लिनिक स्थापित करने की घोषणा की है। अब हम देख लेते हैं कि तमिलनाडु के सीएम वर्तमान में कौन है। तो फ्रेंड्स, तमिलनाडु के सीएम वर्तमान में एडप्पी के पलानीस्वामी हैं। कौन है? एडप्पी के पलानीस्वामी वर्तमान में सीएम है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं एडप्पी के पलानीस्वामी। इसके अलावा अगर हम तमिलनाडु के अन्य पक्षों पर चर्चा करें तो हम पाते हैं कि सत्यमंगलम वन्यजीव अभ्यारण्य, कई बार पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया है कि सत्यमंगलम वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है। तो फ्रेंड्स, सत्यमंगलम वन्यजीव अभ्यारण्य आपका तमिलनाडु में स्थित है। इसके अलावा अभी आरओ समीक्षा अधिकारी का एग्जाम हुआ था, उसमें भी मुखुर्ती चोटी के बारे में पूछा था कि मुखुर्ती चोटी कहाँ पे स्थित है। तो फ्रेंड्स, मुखुर्ती चोटी आपका तमिलनाडु में स्थित है। तो करंट की दृष्टि से सिर्फ ये महत्वपूर्ण है कि हाल ही में तमिलनाडु के सीएम ने राज्य में 200 मिनी क्लिनिक स्थापित करने की घोषणा की है। ये सवाल किस तरीके से पूछा जाएगा कि हाल ही में किस राज्य के सीएम ने 200 मिनी क्लिनिक स्थापित करने की घोषणा की है। आपको 4 ऑप्शन देगा, तमिलनाडु दे देगा, उत्तर प्रदेश दे देगा, कर्नाटक दे देगा या फिर कोई और तेलंगाना एक राज्य दे देगा। तो उसमें से आपको सही टिक करना तमिलनाडु पे, चूंकि यह घोषणा तमिलनाडु के सीएम ने की है। अब जान लेते हैं तमिलनाडु के सीएम के बारे में। तो हमने तमिलनाडु के सीएम के बारे में देखा कि एडप्पा के पलानीस्वामी वहां के सीएम हैं। इसके अलावा हमने देखा वहां के जियोग्राफिकल रीजन को। तो सत्यमंगलम वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। इसके अलावा मुखुर्ती चोटी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि अभी समीक्षा अधिकारी के एग्जाम में पूछा गया था। ये भी कहां पे स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज करंट अफेयर्स का दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है। तो फ्रेंड्स, आज करंट अफेयर्स का दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक जो चर्चा में है वो उड़ीसा चर्चा में है। उड़ीसा क्यों चर्चा में है? अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने 2023 मेंस हॉकी विश्व कप की मेजबानी किसको दे दी है? उड़ीसा को। तो अगर सवाल पूछे कि 2023 का हॉकी विश्व कप कहाँ होगा, तो इसका सही जवाब होगा कि 2023 का हॉकी विश्व कप उड़ीसा में होगा। ये घोषणा अभी कल की गई है, जिसको हम आज पढ़ा रहे हैं आपको। तो अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने 2023 मेंस मतलब पुरुषों का जो हॉकी विश्व कप होता है उसकी मेजबानी अब की बार कौन करेगा? उड़ीसा करेगा। उड़ीसा, यहाँ पे बात आ गई उड़ीसा की, तो जान लीजिए कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में। नवीन पटनायक उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। इसके अलावा उड़ीसा और चर्चा में रहता है, यहीं पे कोणार्क का सूर्य मंदिर भी स्थित है। कोणार्क का सूर्य मंदिर भी स्थित है। कहाँ पे? उड़ीसा में। ये दोनों क्वेश्चन पूछा गया है। कोणार्क का सूर्य मंदिर कई बार आया है कि कहाँ पे स्थित है, तो कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में ही स्थित है। तो हमने देख लिया कि अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने 2023 मेंस हॉकी विश्व कप की मेजबानी किसको दी है? उड़ीसा को दी है। अर्थात भारत के राज्य उड़ीसा में यह होगा अब की बार। अब हम देखते हैं कि अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के बारे में अगर हम बात करें अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के बारे में, तो फ्रेंड्स, अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ की स्थापना कब हुई थी? 1924। तो 1924 में इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय इसका लुसाने में है। कभी कभी पूछता है कि अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय कहाँ पे है, तो मुख्यालय इसका लुसाने में है, जो कि एक शहर है कहाँ का? स्विट्जरलैंड का। तो लुसाने एक शहर है स्विट्जरलैंड का, जहाँ पे अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय स्थित है। और वर्तमान में अगर पूछे कि अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन है, तो नरेंद्र बत्रा वर्तमान में उसके अध्यक्ष हैं। ये भी पूछा जा सकता है। तो अंतरराष्ट्रीय महासंघ की स्थापना 1924 में हुई थी। मुख्यालय इसका लुसाने स्विट्जरलैंड में है और इसके अलावा वर्तमान में इसके अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा हैं। तो हमने ये जान लिया, करंट की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अंतरराष्ट्रीय महासंघ ने 2023 के लिए पुरुषों का जो हॉकी विश्व कप होगा वो कहाँ पे होगा? उड़ीसा में। और ये विश्व कप चौथा है, तो ये विश्व कप आपका 15वां संस्करण है।
14 विश्व कप इससे पहले हो चुके हैं, ये 15वां संस्करण होगा। ओके फ्रेंड्स, आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज करंट अफेयर्स का अगला महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है। तो फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश चर्चा में है। क्यों चर्चा में है? तो उत्तर प्रदेश के सीएम ने प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की योजना बनाई है। उन्होंने घोषणा की है कि प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा। तो अगर आपसे सवाल पूछे कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज स्थापना की घोषणा की है, तो ये काम किया है उत्तर प्रदेश ने। आपको 4 ऑप्शन देगा राज्यों का, उत्तर प्रदेश दे देगा, तमिलनाडु दे देगा, मध्य प्रदेश दे देगा और पंजाब दे देगा। तो उसका सही होगा उत्तर प्रदेश। तो याद रखिएगा, दिमाग में रखिए कि प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की योजना किस राज्य ने प्रस्तुत की है? उत्तर प्रदेश ने प्रस्तुत की है। इसके अलावा अगर हम उत्तर प्रदेश के अन्य तथ्यों पे बात करें तो हम पाते हैं कि 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये कई बार पूछा है, चूंकि यूपी स्पेशल क्वेश्चन में क्वेश्चन आता है कि उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है, तो उत्तर प्रदेश दिवस आपका 24 जनवरी को मनाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा अभी हाल ही में गाजियाबाद में कैलाश मानसरोवर भवन का उद्घाटन किया गया है। तो चूंकि नाम से तो दिख रहा है कैलाश मानसरोवर पूर्वोत्तर का, लेकिन ये कैलाश मानसरोवर भवन का जो निर्माण किया गया वो गाजियाबाद में किया गया। अभी यूपी के मुख्यमंत्री ने इसका उद्घाटन किया है। तो ये भी याद रखिए कि गाजियाबाद में कैलाश मानसरोवर भवन का उद्घाटन किया गया। कभी आपसे पूछे कि कैलाश मानसरोवर भवन कहाँ पे स्थित है, तो कैलाश मानसरोवर भवन आपका गाजियाबाद में है। ओके फ्रेंड्स, आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज करंट अफेयर्स का चौथा महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है। सुजीत चर्चा में है। सुजीत देखने में किसी पुरुष का नाम लग रहा है, लेकिन वास्तव में ये भारतीय तटरक्षक जहाज है। ये एक भारतीय तटरक्षक जहाज का नाम रखा गया है सुजीत, जिसकी हाल ही में तैनाती गोवा के समुद्र में की गई है। तो गोवा में इसको तैनात किया गया सुरक्षा की दृष्टि से, जिसका नाम है सुजीत। तो अगर आपसे पूछे कि सुजीत चर्चा में क्यों है, तो सुजीत भारतीय तटरक्षक जहाज है और इसकी तैनाती गोवा में की गई है। तो पूछ सकता है कि इसकी तैनाती कहाँ पे की गई है, तो गोवा में सुजीत की तैनाती की गई, जो कि तटरक्षक जहाज है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तमिलनाडु के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगला महत्वपूर्ण टॉपिक आपका जो चर्चा में है वो 5वां महत्वपूर्ण टॉपिक है तमिलनाडु। क्यों चर्चा में है? ओला ने दुनिया का सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना स्थापित करने की घोषणा की है। तो आपसे पूछेगा कि हाल ही में किस कंपनी ने दुनिया का सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना स्थापित करने की घोषणा की है? तो ओला ने की है। आप सबको पता है कि ओला एक टैक्सी ऐप है जिसके माध्यम से आदमी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकता है, जिसमें आप अपनी गाड़ी को दर्ज करा सकते हैं। तो ओला ने दुनिया का सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना स्थापित करने की घोषणा की है। अगर आपसे ये सवाल पूछे कि किस कंपनी ने दुनिया का सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना स्थापित करने की घोषणा की है, तो ओला ने की है। और कहाँ पे स्थापित करेगा? तमिलनाडु में स्थापित करेगा। तो ये भी याद रखिए कि सबसे बड़ा कारखाना लगने जा रहा है स्कूटर का, कहाँ पे? तमिलनाडु में। अगर ये सवाल पूछे तो इसका उत्तर होगा आपका तमिलनाडु। इसके अलावा अगर हम तमिलनाडु के अन्य पक्षों की बात करें तो पाते हैं कि तमिलनाडु अंगदान में शीर्ष राज्य है, अर्थात अंग को दान करने के मामले में पूरे भारत में पहला स्थान किसका है? तमिलनाडु का है। इसके अलावा इसके बारे में एक और महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि आरबीआई के मतलब क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। स्थापना इसकी हुई थी 1935 में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। ठीक है, किस अधिनियम के द्वारा आरबीआई बनाया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के माध्यम से आरबीआई की स्थापना की गई थी। ये भी जान लीजिए। आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार बाजार कर्ज के मामले में शीर्ष पर है। तो फ्रेंड्स, तमिलनाडु आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार बाजार कर्ज के मामले में शीर्ष पे है, अर्थात उधार लेने के मामले में बैंक से प्रथम स्थान पे कौन है? तमिलनाडु है। तो बाजार कर्ज के मामले में तमिलनाडु पहले स्थान पे है। इसके अलावा अगर कभी आपसे पूछे कि मछली उत्पादन में शीर्ष राज्य कौन है, तो मछली उत्पादन में प्रथम स्थान तमिलनाडु का है, जहां से सबसे ज्यादा मछलियों का उत्पादन किया जाता है। तो उस राज्य का नाम है तमिलनाडु। तो हमने करंट की दृष्टि से ये पढ़ा कि ओला ने दुनिया का सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना स्थापित करने की घोषणा कहाँ पे की है? तमिलनाडु में की है। इसके अलावा हमने तमिलनाडु के अन्य पक्षों को देखा तो अंगदान में शीर्ष पे है तमिलनाडु, बाजार कर्ज के मामले में शीर्ष पे है तमिलनाडु, इसके अलावा मछली उत्पादन में भी शीर्ष पे है तमिलनाडु। तो इन 3 चीजों में तमिलनाडु पहले स्थान पे, इसको याद रखिएगा। फिर हमने आरबीआई के बारे में पढ़ा, जिसका फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। स्थापना इसकी हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। और कभी कभी पूछता कि किस एक्ट के द्वारा बना था, तो अंग्रेजों ने एक एक्ट लाया था, भारत शासन अधिनियम 1935, उसी के माध्यम से आरबीआई की स्थापना की गई थी। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज करंट अफेयर्स का 6वां महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है। पाल सिंह टवा क्यों चर्चा में है? इनको गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2020 जीता है इन्होंने। तो इन्हें गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2020 मिला है।
किस लिए मिला है? तो प्राकृतिक संसाधनों को बचाने के प्रयास के लिए यह पुरस्कार इनको दिया गया है। तो प्राकृतिक संसाधनों को ये बचा रहे हैं खत्म होने से, उनका ज़्यादा से ज़्यादा दोहन ना हो, तो इस वजह से पाल सिंह टवा को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार मिला है 2020 का। ये पुरस्कार पिछली बार पूछा गया था, तब दूसरे व्यक्ति को मिला था। हर साल अलग अलग व्यक्ति को दिया जाता है। तो करंट वाले क्वेश्चन में ये आता है कि गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2020 किसने जीता है, तो उनका नाम अगर आए तो आप पाल सिंह टवा ने जीता है। ओके फ्रेंड्स, यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है ये भी पूछा गया है। तो IUCN एक संस्था है, उसी के द्वारा दिया जाता है। आप देखते होंगे कि रेड डाटा बुक की लिस्ट जारी होती है, जिसमें जो जीव या जो प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पे हैं उनको रेड डाटा बुक में शामिल किया जाता है। तो IUCN एक संस्था है जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेशन IUCN का फुल फॉर्म है। और अगर कभी आपसे पूछे कि IUCN की स्थापना कब की गई थी, तो 1948 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर अर्थात मुख्यालय कहाँ पे है? ग्लैंड कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में। तो स्विट्जरलैंड का एक शहर है ग्लैंड, जहाँ पे इसका मुख्यालय है। स्थापना हुई थी 1948 में और फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो फ्रेंड्स, आज के करंट अफेयर्स में ये हमने 6 टॉपिक पढ़ा है। बाकी के जो बचे हुए 4 और टॉपिक हैं उसको भी देखते हैं। तो फ्रेंड्स, 6 टॉपिक हमने पढ़ के खत्म किया। बाकी के जो बचे हुए 4 और टॉपिक हैं, आइए उसको भी देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के करंट अफेयर्स में 7वां महत्वपूर्ण टॉपिक है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की चर्चा में वन्यजीव बोर्ड द्वारा 10 नए संरक्षण रिजर्व घोषित किए गए हैं। तो अगर आपसे पूछे किस राज्य में वन्यजीव बोर्ड द्वारा 10 नए संरक्षण रिजर्व घोषित किए गए हैं, तो 10 नए संरक्षण रिजर्व कहाँ पे घोषित किए गए? महाराष्ट्र में घोषित किए गए। अगर इसके अलावा हम महाराष्ट्र के अन्य तथ्यों को देखें तो पाते हैं कि महाराष्ट्र में ही लोनार झील स्थित है। कौन सा झील स्थित है? लोनार झील स्थित है, जिसको हाल ही में रामसर साइट्स में शामिल किया गया है। तो फ्रेंड्स, महाराष्ट्र में लोनार झील स्थित है, जिसको हाल ही में रामसर साइट्स में शामिल किया गया है। तो जैसे ही ये शामिल किया गया, इसको लेके अब भारत में कुल रामसर साइट की संख्या कितनी हो गई है? रामसर साइट की संख्या हो गई 41। तो ये पूछा गया सवाल है, पहले ये संख्या 40 थी और अब बढ़ी है, तो एग्जाम में पूछी जा सकती है। अब भारत में कुल 41 रामसर साइट्स हो गए। रामसर साइट से मतलब होता है आर्द्र भूमियों से। आर्द्र भूमि का मतलब होता है जो दलदली है, जहाँ पे पानी हमेशा रहता है। तो ऐसे भूमियों को रामसर साइट्स कहा जाता है, या उन्हीं को आर्द्र भूमि भी बोला जाता है। तो चूंकि ये जो बना था रामसर साइट्स, ये पहली बार 2 फरवरी 1971 को बना था। तो इसी वजह से 2 फरवरी को हर साल आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये भी कई बार पूछा गया है कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस आपका 2 फरवरी को मनाया जाता है। तो 2 फरवरी को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 2 फरवरी 1971 को रामसर साइट्स पहली बार दिखा था, पहली बार ये बनाया गया था। तो इसीलिए हर साल 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस के रूप में भी बनाया जाता है। तो अब आज ये भी याद कर लीजिए कि अब भारत में कुल 41 रामसर साइट्स हो गए हैं। आर्द्र भूमि दिवस अगर आपसे कभी पूछता है तो आर्द्र भूमि दिवस आपका 2 फरवरी को हर साल मनाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो हमने ये पढ़ा महाराष्ट्र के बारे में। और अगर महाराष्ट्र के CM की बात करें तो वर्तमान में महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं वो उद्धव ठाकरे हैं। कौन है? उद्धव ठाकरे हैं, शिवसेना से। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज करंट अफेयर्स का 8वां महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है। तो फ्रेंड्स, आज करंट अफेयर्स का 8वां महत्वपूर्ण टॉपिक जो चर्चा में है वो है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड क्यों चर्चा में है? उत्तराखंड के जो CM हैं उन्होंने महिला स्वयं सहायता समूहों को, किसको? महिला स्वयं सहायता समूहों को 50,000 रुपये देने की घोषणा की है। मतलब क्या है इसका? कि उत्तराखंड में जितने भी महिला स्वयं सहायता समूह है जो खुद से कुछ बनाते हैं, कोई सिलाई में योगदान दे रहा है, कोई किसी अन्य क्षेत्र में दे रहा है, तो ऐसे महिलाओं को 50,000 रुपये देने की घोषणा कहाँ के CM ने की है? उत्तराखंड के CM ने की है। और अगर कभी आपसे उत्तराखंड के CM का नाम पूछ लेता है तो उत्तराखंड के CM वर्तमान में है त्रिवेंद्र सिंह रावत। त्रिवेंद्र सिंह रावत। ओके फ्रेंड्स, तो त्रिवेंद्र सिंह रावत वर्तमान में उत्तराखंड के CM हैं। उन्होंने महिला स्वयं सहायता समूहों को 50,000 रुपये देने की घोषणा की है। इसके अलावा अगर हम उत्तराखंड के अन्य तथ्यों की बात करें, अन्य पक्षों को देखें, तो हम पाते हैं कि भारत का पहला लाइकेन पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? उत्तराखंड में। अगर कभी आपसे पूछे कि भारत का पहला लाइकेन पार्क कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है या कहाँ पे बनाया जा रहा है, तो इसका सही जवाब होगा उत्तराखंड में भारत का पहला लाइकेन पार्क स्थापित किया जा रहा है। इसके अलावा दृष्टि पोर्टल लॉन्च किया किसने? उत्तराखंड ने। अगर आपसे पूछे कि दृष्टि पोर्टल किस राज्य ने लॉन्च किया है, तो दृष्टि पोर्टल आपका लॉन्च किया उत्तराखंड ने। किस लिए लॉन्च किया है? कोरोना वायरस के बारे में सटीक जानकारी देने के लिए ये
पोर्टल लॉन्च किया गया जिसका नाम है दृष्टि पोर्टल। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के करंट अफेयर्स में 9वीं टॉपिक क्या है। होइट्जर चर्चा में है फ्रेंड्स। होइट्जर क्यों चर्चा में है? यह एक स्वदेशी एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम है। तो होइट्जर जो है यह एक स्वदेशी एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम है जिसका परीक्षण कहाँ पे किया गया है? तो फ्रेंड्स इसका परीक्षण आपका किया गया है महाराष्ट्र के अहमदनगर में। तो महाराष्ट्र के अहमदनगर में स्वदेशी एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम होइट्जर का परीक्षण किया गया है। अगर होइट्जर के बारे में पूछे तो आप बताइएगा कि यह एक स्वदेशी एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम है। परीक्षण किया गया महाराष्ट्र के अहमदनगर में। अगर इसकी मारक क्षमता पूछे तो मारक क्षमता इसकी बहुत ज़्यादा है, 50 किलोमीटर दूरी तक यह मार कर सकता है। ये जो गन है ये 50 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है, बहुत ज़्यादा दूरी है। किसके द्वारा विकसित किया गया है? डीआरडीओ के द्वारा। ओके फ्रेंड्स, तो डीआरडीओ के द्वारा इसको विकसित किया गया। अगर हम बात करें डीआरडीओ की, तो डीआरडीओ की स्थापना हुई थी 1958 में। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? 1958 में। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है? दिल्ली में। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष जो है वो सतीश रेड्डी हैं। तो डीआरडीओ की स्थापना 1958 में, हेडक्वार्टर दिल्ली में, अध्यक्ष इसके वर्तमान में सतीश रेड्डी हैं। ये महत्वपूर्ण था। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज करंट अफेयर्स का अंतिम महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है। जो 10वां महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है डोमिनिक रैब। डोमिनिक रैब क्या हैं, क्यों चर्चा में? तो फ्रेंड डोमिनिक रैब जो हैं वो यूनाइटेड किंगडम के विदेश सचिव हैं जो कि भारत दौरे पे आए हैं 4 दिन के लिए। तो 4 दिवसीय भारत की यात्रा पर कौन आए हैं? यूनाइटेड किंगडम के विदेश सचिव। यूनाइटेड किंगडम का मतलब होता है इंग्लैंड, या उसी को हम कहते हैं यूके या ब्रिटेन, इन चारों नामों से उसी को जाना जाता है। तो यूनाइटेड किंगडम से संबंधित एक महत्वपूर्ण पक्ष और है कि जो यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है बोरिस जॉनसन। और जनवरी में हम लोग अपना गणतंत्र दिवस मनाते हैं 26 जनवरी को। तो 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस में ये मुख्य अतिथि के रूप में लाल किले पे शामिल होंगे। तो अब की बार मुख्य अतिथि के तौर पे भारत के गणतंत्र दिवस में कौन आ रहा है? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन आ रहे हैं। तो ये भी याद रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो आज करंट अफेयर्स के टॉप 10 टॉपिक हमने पढ़ के खत्म किया। कल सुबह फिर 8 बजे मैं आप सबके सामने उपस्थित हूँगा और हम पढ़ेंगे 19 दिसंबर के टॉप 10 टॉपिक के बारे में। तब तक आप सब पढ़ाई करिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिकमेंड करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये करंट अफेयर्स की क्लास पहुँच सके। धन्यवाद।